कोई मृगों के बीच में तो मैं खोजने जाऊंगा नहीं जानकी जी को। जानकी जी की खोज करते हुए अनेक नारियों को अस्त व्यस्त अवस्था में देखा मैं, सच है, लेकिन मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणाम प्रवर्तने। ज्ञान का जो द्वार है वो मन है। अगर आप समझ सके तो एक अध्यात्म की बात यह है कि 10 इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं 10 इंद्रियों में, यानी आंख, कान, नासिका, जीभ, स्पर्श। मन एक है। जैसे आप आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, हमारे शब्द आपके कान में जा रहे, मन से प्रवेश कर आत्मा में पहुंचकर शब्द का ज्ञान आपको हो रहा। इसी बीच कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो आपका मन कान को छोड़कर आंख के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको आंख से दिखेगा तो ये व्यक्ति है, लेकिन कान से शब्द सुनकर भी आपको शब्द का ज्ञान नहीं होगा। हनुमान जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, आपको कुछ परामर्श देना, सूर्य को दीपक दिखाना है। मेरे समझ से प्रभु, इतने दिनों से रावण में दुष्टता देखते हुए, दुर्गुणों को देखते हुए और आपके सद्गुणों को सुनते हुए, अनुभव करते हुए, विभीषण जी रावण का त्याग कर आपकी शरण में आया है। इसलिए विभीषण को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, 100 अपराधियों में अगर एक अपराधी छूट जाए दंड से तो उतना दोष नहीं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को अगर दंड मिल जाए तो मेरी समझते बहुत बड़ा दोष होगा। आपके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव से आया हो, समर्पण भाव से आया हो, निर्दोष हो विभीषण, और अगर इसको ठुकरा देंगे तो इसको कितना कष्ट होगा। तब सबका मंत्रणा सुन करके प्रभु राम अपनी मंतव्य को बताते हैं। आनयनम हरिश्रेष्ठम दत्तमस्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं। ये है हमारे प्रभु राम की उदारता, ये है हमारी संस्कृति। मेरी शरण में आया है ना, सम्मान पूर्वक उसको ले आओ। ये तो विभीषण है, अगर रावण भी शरण में आया हो निश्चल भाव से तो उसके लिए भी मेरा द्वार खुला हुआ है। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। वैसे पापी व्यक्ति का स्वभाव है कि मेरी शरण में कभी आता नहीं, लेकिन आ ही गया तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरा स्वभाव ये है, करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो और मेरी शरण में आ जाए तो उसको मैं क्षमा कर देता हूं। दत्तमस्याभयं मया, मैंने उसको अभयदान दे दिया। रामावतार का सर्वश्रेष्ठ वचन प्रभु राम विभीषण जी की शरणागति में कहते हैं, जीव मात्र मानव मात्र के कल्याण के लिए, भगवत विमुख को भगवत उन्मुख करने के लिए प्रभु राम के जीवन का इससे बड़ा वचन और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यही प्रभु का व्रत है, संकल्प है। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। रामावतार का सर्वोत्कृष्ट वचन। एक बार कोई आकर कहे हृदय से
मैं आपका हूं। छल से नहीं, कपट से नहीं, आधा तिहाव नहीं, 100% निश्चल भाव, समर्पण भाव से कोई जीव आवे और कहे मैं आपका हूं, तो मैं उसको निर्भय कर देता हूं, अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, मेरा नियम है, संकल्प है। तभी तो शरणागत भक्त क्या कहते हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन। शरणागत का भाव यही है, और शरण्य केवल प्रभु हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा नौमीड्यते भ्रवपुसे, ईड्य आप हैं, इसलिए नौमी। भगवान का ये वचन जो जीवन में अपना ले, कल्याण। हर एक अवतार में भगवान अपना अंतिम वचन कहते हैं। कृष्णावतार में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्म त्याग का मतलब ये नहीं है कि भगवान की आराधना पूजा छोड़ दो, पंचदेव उपासना छोड़ दो, संध्योपासन का त्याग कर दो, ऐसा नहीं। सब कुछ करते हुए ये मन में भाव रखो कि हमारे इस कर्तव्य से, हमारे इस निष्ठा से, हमारे इस व्यवस्थित और ईमानदारी समर्पण भाव के कर्म से हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे, उसी से मेरा कल्याण होगा। ये भाव रख करके जो मेरी शरण में आता है उसको समस्त पापों से मैं मुक्त कर देता हूं, अभय कर देता हूं, मोक्ष देता हूं। ये कृष्ण अवतार का अंतिम वचन। भगवान वाराह ने तो अति उदारता दिखाई हो। भगवान वाराह कहते हैं कि जो मेरा भक्त जीवन भर भक्ति करे, सेवा करे, सत्कर्म करे, और अंतिम समय में यदि वो बीमार पड़ जाए, मुख से मेरा नाम न निकले, मेरा स्मरण न कर पाए, तो मेरे भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो मुझे याद नहीं कर पाता, बल्कि ऐसे प्रेमी को अंतिम समय में मैं याद करता हूं और अपने वैकुंठ को ले जाता हूं। अहम स्मरामि तद भक्तम नयामि परमाम गतिम। मैं अपने भक्त को याद करके परागति को ले जाता हूं। इसलिए यही तो हमारी परंपरा है। आज भी हमारे देश की सेना में कितना बड़ा अपराधी हो, हाथ ऊपर कर देना तो भी उस पर वार नहीं करते। राम जी का ये सिद्धांत आज भी हमारे देश में संस्कृति में अपनाया जाता है। श्री राम कहे सुग्रीव सुनो, श्री राम कहे सुग्रीव सुनो, राम कहे सुग्रीव सुनो, शरणागत को मैं कभी न तजूं, शरणागत को मैं कभी न तजूं। उसमें तो दोष हजारों हैं, उसमें तो दोष हजारों हैं, पर मैं निज चित्त में नाही धरूं, पर मैं निज चित्त में नाही धरूं। श्री राम कहो सुग्रीव सुनो, श्री राम कहो सुग्रीव सुनो, शरणागत को मैं कभी न सुनो, शरणागत त्याग मैं कभी न सुनो। उसमें तो दोष हजारों भले, उसमें दोष हजारों, उसमें तो
दोष हजारों हैं, उसमें तो दोष हजारों हैं। पर मैं निज चित में नाही धरूं, पर मैं निज चित में नाही धरो। श्री राम कहे सो ग्रीव सुनो, श्री राम कहे सो ग्रीव सुनो। शरणागत त्याग मैं कभी न करूं, शरणागत त्याग मैं कभी न करूं। शरणागत रक्षक कारण मैं, शरणागत रक्षक कारण मैं इस भूतल में अवतार धरूं, इस भूतल में अवतार धरो। श्री राम कहे सो ग्रीव सुनो, श्री राम कहे सो ग्रीव सुनो। शरणागत त्याग मैं कभी न करूं, शरणागत त्याग मैं कभी न करूं। उसमें तो दोष हजारों हैं, उसमें तो दोष हजारों हैं। उसमें तो दोष हजारों हैं, उसमें तो दोष हजारों हैं। पर मैं निज चित में नाही धरूं, पर मैं निज चित में नाही धरूं। श्री राम कहे सो ग्रीव सुनो। श्री राम कहे सो ग्रीव सुनो। हमारे उत्तर प्रदेश को आपने संभाला, तब से उत्तम प्रदेश बन गया है, हर चीज में उत्तम। आज लोग पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे कोने में कहीं 24 घंटे में बहन बेटियां जा सकती हैं, व्यापारी वर्ग जा सकते हैं। पहले कितनी दिक्कतें होती थी, हर एक बिजली को लेकर, सफाई को लेकर, मार्ग को लेकर। आज इस सब में महाराज जी ने उत्तम प्रदेश बना दिया है। और ये सब आप सबके संगठित होकर के आपके मनोभाव का एक परिणाम है। महाराज जी आप सबकी सेवा के लिए, जनता जनार्दन की सेवा के लिए अहरनिश प्रयास करते हैं, रात दिन। जैसे राम जी का कार्य था ना, रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य परिरक्षिता। पहले राम जी प्रजा का ध्यान रखते हैं। भूख लगी हो भोजन नहीं करते, प्यास लगी हो पानी नहीं पीते। वही सद्गुण महाराज जी में है। पहले आपका ध्यान रखते हैं, फिर बाद में अपनों का ध्यान, और फिर अंत में अपना ध्यान रखते हैं। ऐसे सुव्यवस्था नहीं चलती। इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसके लिए तप करना पड़ता है। और वही त्याग तप महाराज जी में हम लोग देखते हैं। बहुत व्यस्तता के बाद भी आयोजन समिति के द्वारा महापुरुषद्वय की पावन स्मृति में दोनों सत्र में महाराज जी प्रारंभ में और विश्राम में उपस्थित होकर के अपना दिव्य पावन आशीर्वचन, मार्गदर्शन और संदेश प्रदान करते हैं। महाराज जी बड़ी उदारता से हर एक दिव्य क्षेत्रों में तीर्थों का कितना बड़ा ध्यान रखते हैं। प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा की भावना है। हमने कहा था ना, क्षमया पृथ्वी समा। राम जी के दिव्य गुणों में है कि क्षमा में पृथ्वी के समान। और कोई दुष्टता करे, कोई मानवीय गुणों को नष्ट करने का प्रयास करे, कोई जनता को अकारण, निर्दोष जनता को कोई व्यक्ति परेशान करे, हिंसा करे, तो उसके लिए जैसे राम जी के लिए आता है कालाग्नि सदृशः क्रोध है, वैसे महाराज जी भी अन्याय के प्रति, अनीति के प्रति, दुष्टता के प्रति कालाग्नि के समान भी होते हैं। युग परिवर्तित होता है हमेशा। हमने एक दिन बताया था कि चारों युग हर युग में बीतते हैं। प्रातः काल सतयुग, मध्याह्न का त्रेता द्वापर और रात्रि का कलयुग। वैसे ही ये दिव्य विभूतियां कहीं जाती नहीं, हम सबके बीच में आती। महाराज जी से सुबह चर्चा हो रही थी। 53 वर्ष पहले महाराज जी की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि महापुरुषों की इसीलिए मनाई जाती है, जन्मतिथि नहीं मनाते, कोई बर्थडे नहीं मनाते। पुण्यतिथि इसीलिए
क्योंकि जिन महापुरुषों ने महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज जो युग पुरुष थे, युग पुरुष क्यों कहा जाता है? महाराज जी जैसे शिक्षा, चिकित्सा और सनातन धर्म, राम मंदिर, गौ सेवा, इन सब के लिए जो विस्तृत कार्य किया है, ऐसा महापुरुष युगों युगों में कभी प्रकट होता है, इसलिए युग पुरुष है महाराज जी। राष्ट्र संत, हमारे भारत देश का गौरव है, जिसमें श्री राम जी से, सत्य न्याय में चलने से, परस्पर प्रेम सौहार्द से समाज एकजुट होकर के रहे, इसके लिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन को आहुति दी है, ऐसे पुरुष की हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, 8वीं पुण्यतिथि। और हमें तो महाराज ऐसा लगता है कि चाहे पूज्य श्री गंभीरनाथ जी महाराज हों, चाहे बड़े महाराज जी हों, उनमें जितने गुण थे, उन सारे गुण हमारे महाराज जी में एक साथ विराजमान हो गए। और अभयम, इसलिए हमें सारी बात स्मरण में आ गई कि प्रभु राम कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम मम। मेरा अलग से कोई व्रत उपवास नियम नहीं है, मेरा एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही संकल्प है कि मेरे समस्त देशवासियों को निर्भयता मिले, सुख मिले, शांति मिले। इसलिए विभीषण जी भी शरण में आए हैं, तो मैं उनको शरण में लेता हूं। भीषण जी की शरणागति हुई है। पहली बार शरण में आए, मंत्रणा दिया समुद्र पार करने के लिए, 3 दिन आप समुद्र के शरण में रहिए। शरण्य प्रभु ही है। शरणागति सफल नहीं होगी क्योंकि उल्टी हो गई। समुद्र को शरण में आना चाहिए, यहां राम जी शरण में गए। संकोची नाथ है ना, विभीषण है, अगर इसकी बात न मानेंगे तो दुखी होगा। अंततो गत्वा प्रभु ने जब अपना स्वभाव प्रकट किया है, तो समुद्र उपहार लेकर के स्तुति कर वंदन किया है। मैं सूख जाऊं, पार उतर जाए, मेरा महिमा बढ़ेगी। नल नील से सेतु निर्माण करें तो युगों युगों तक आपकी प्रतिष्ठा रहेगी। प्रभु ने ऐसा ही किया, सेनाई है। और जिस समय रावण अपनी सभा में नृत्य गान देख रहा था, तो सुग्रीव जी से नहीं रह गया, गए और रावण को उठाकर पटक दिया। द्वंद्व युद्ध, उसको मार घूसा, पैर से कुचल दिया। तब रावण ने माया का आश्रय लिया। सुग्रीव जी उछल करके आ गए। राम जी ने कहा ऐसा मत करना, कभी कुछ गलत हो जाता तो बड़ा अनर्थ होता। युद्ध का बिगुल बजा है, इधर से वानरी सेना, उधर से राक्षसी सेना। दुनिया में बहुत युद्ध हुए, महाभारत की प्रथा जरूर है। लोग झगड़ा देखकर कहते हैं ना, फलाने व्यक्ति के घर में महाभारत। प्रथा जरूर है, प्रसिद्धि है, लेकिन महाभारत युद्ध, राम रावण युद्ध के सामने कुछ भी नहीं था। रात्रि में महाभारत युद्ध विराम लेता था, 18 दिन हुआ, लेकिन ये युद्ध बड़ा भयंकर था। गगनम गगनाकारम समुद्रः समुद्रोपमः राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। जैसे आकाश की उपमा आकाश से ही दी जा सकती है। आकाश कैसा है? आकाश जैसा। समुद्र कैसा है? समुद्र जैसे। वैसे राम रावण युद्ध कैसा था? बोले राम रावण युद्ध जैसा। कोई दूसरा धरती में युद्ध नहीं हुआ। अनेक प्रकार के माया का आश्रय मायावी राक्षसों ने लिया, लेकिन सत्य न्याय धर्म के सामने टिकते नहीं। एक दिन तो युद्ध में मायामयी जानकी बनाकर रावण ने राम जी को भेज दिया, सिर काटकर। राम जी व्यथित दुखी हो गए, बोले अब तो मैं प्राण त्याग दूंगा, आप सुग्रीव जी लौट जाइए, भीषण जी लौट जाइए। तब विभीषण जी ने समझाया, राघव ये तो मायामयी मूर्ति को काट करके आपके पास भेजा है। छद्म युद्ध करते हैं राक्षस। और जब युद्ध में पराजित होने लगा रावण, तो फिर एक दिन माया का आश्रय लिया।
राम जी का माया में पुतला बना करके और युद्ध में जमीन में रख दिया और कहा जानकी को ऊपर विमान पुष्पक में बैठा करके दिखाओ कि अब तो तुम्हारा स्वामी नहीं रहा, अब तो मेरी बात मानो। जानकी जी पुष्पक विमान में बैठकर जब त्रिजटा के साथ गई, देखा जानकी जी ऊपर से नीचे कूदकर प्राण त्यागने लगी। तब त्रिजटा ने समझाया, लंका में 2 राक्षसी हैं जो जानकी जी का बहुत हित साधन करती हैं, राक्षस होते हुए भी बड़ी सात्विक हैं। एक तो त्रिजटा और एक सरमा। सरमा भीषण जी के दोनों संबंध में। तो त्रिजटा ने कहा नहीं नहीं देवी तुम प्राण मत त्यागो, क्योंकि पुष्पक विमान की विशेषता है कि जिसका पति जीवित ना हो उसको लेकर ये विमान नहीं चलता है। ये विमान चल रहा है, इसका मतलब तुम्हारा पति राम जीवित है। तब जानकी जी के प्राण बचे। हनुमान जी ने हजारों राक्षसों का उद्धार किया, सुग्रीव जी ने किया, नल नील ने किया, अंगद जी ने किया। और जिस समय कुंभकर्ण आया भयंकर रूप लेकर के, हजारों को पैर के नीचे कुचल देता, कईयों को हाथ से मसल देता, कई नाक से अंदर जाते पेट में और पेट से मुख से निकलकर बाहर आ जाते। तब प्रभु राम अपने प्रचंड धनुष को उठाया है, दिशाएं डगमगाने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, देवता प्रसन्न चित्त तो है लेकिन घबराहट है। प्रभु राम ने अपने अमोघ बाण से कुंभकर्ण के शरीर को छलनी किया और बड़ी चीत्कार करता कुंभकर्ण जमीन में धराशायी हो पड़ा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। मेघनाद बहुत बलवान था, कुंभकर्ण और रावण से भी बलवान था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र रावण के पास नहीं था, कुंभकर्ण के पास नहीं, मेघनाद के पास था। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, कई बार माया का आश्रय लिया, लेकिन सब कुछ दूर करते हुए आज लखनलाल जी ने अपने प्रचंड बाण को प्रणाम कर प्रतिज्ञा की है कि मेरे प्रभु राम यदि सत्यनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, युद्ध में कभी पीछे पीठ नहीं दिखाए और दशरथ पुत्र राम हैं, सरैनम जहि रावणिम, तो हे बाण तुम जाकर इस मेघनाद का वध कर दो। प्रभु की प्रतिज्ञा की है। जैसे प्रतिज्ञा सुनकर बाण चला है, दिशाएं डगमगाने लगी हैं, देवताओं में हाहाकार मच गया है, समुद्र में ज्वार भाट आ गया है, सूर्य अस्त को प्राप्त होने लगे हैं, लेकिन वो बाण आया है और मेघनाद के सिर को धड़ से काट कर अलग कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। आज प्रभु राम बड़े प्रसन्न हुए, लक्ष्मण को लेकर अंक में ले लिया। मेघनाद का वध हो गया, माने मैंने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली। और जिस समय प्रभु राम युद्ध में आए, ये स्मरण कर कि लखनलाल को इस रावण ने शक्ति मारी थी, तब तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कैसे जरा अनुभव करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चयहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम
मंत्र वयम रक्षामका, मंत्र वयम रक्षामका। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। जय श्री राम। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव, हर महादेव। और अगस्त जी का वह आदित्य हृदय स्तोत्र ग्रहण किया था राघवेंद्र सरकार ने। एतत् त्रिगुणितम जप्त्वा युद्धेस विजयिष्यसि। इधर आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रभाव अगस्त जी के द्वारा दिया हुआ ब्रह्म सर समस्त आस्तिक जनों की प्रार्थना मनोकामना आसुरी प्रवृत्ति पर विजय पाने के लिए जब प्रभु राम आगे बढ़े और अपने दिव्य सर को प्रयोग किया तो राक्षस रावण जोर से राम नाम लेता हुआ धराशायी होकर गिर पड़ा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, जयकारा लगाया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। ये तो राम जी का प्रचंड स्वरूप है आसुरी लोगों को दमन करने का। और हृदय कैसा है? क्षणम रामो विमना बभूवा। विभीषण जी जब दुखी हो गए रावण के वध पर तो 2 क्षण के लिए राम जी भी बड़े दुखी हो गए, विमना बभूवा, विक्षिप्त जैसे हो गए। ये प्रभु का स्वभाव दोनों प्रतीत होता है। जानकी जी को हनुमान जी ने संदेश दिया है। सभी जितने सखा थे, सेवक थे, सब पुष्पक विमान पर बैठकर प्रभु राम के साथ अयोध्या पदार्पण करते हैं। इंद्र आए सेवा के लिए। प्रभु ने कहा हमारे सभी सेवकों को, प्रेमियों को, मित्रजनों को सारे वस्त्राभूषण अलंकार प्रदान करो। जानकी जी को लेकर प्रभु राम कहते हैं वही समुद्र है जहां मैंने तेरे लिए सेतु का निर्माण किया, यही पंचवटी विराजोगी। बोले नहीं प्रभु, देखो चित्रकूट, प्रयाग, देखो अयोध्या। एक रात्रि अवशिष्ट थी 14 वर्ष में। प्रयाग में विमान उतरा। हनुमान जी को प्रभु ने भेजा, जाओ भरत को संदेश दो, अगर उसका मन लग गया हो तो मैं वापस वन में जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने जब देखा कि भरतलाल तो एक तरफ अभिषेक की तैयारी, एक तरफ चिता की तैयारी, राघव आएंगे तो कल अभिषेक करूंगा, राजा बनाकर कृतार्थ होऊंगा, और अगर नहीं आते तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इस भाव को सुनते ही प्रातःकाल प्रभु राम अयोध्या पधारे। समस्त नर नारियों के मुख में एक ही बात है, राम राजा बने, 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 महाराजा बने, राम राजा बने, महाराजा बने, सीता रानी बने, महारानी बने, सीता रानी बने, महारानी बने। विमान उतरा, भरतलाल चरणों में पड़े, आपका राज्य मैंने 10 गुना अधिक करके दिया है, स्वीकार करो। राम जी ने कहा भरत कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया, प्रणाम करना त्याग दिया, महल में जाना त्याग दिया। करुणा निधान प्रभु राम भरत को लेकर कैकेयी मां को प्रणाम कराते। ये है राम का अभिरामत्व। विविध दिव्य तीर्थों का जलाया था, सिंहासन पर प्रभु राम को विराजमान किया। गुरुदेव वशिष्ठ जी वैदिक जनों के साथ अभ्यसिंचन नरव्याघ्रम प्रसन्नेन सुगंधिना। जैसे स्वर्ग में देवता मिलकर देवराज इंद्र का राज्याभिषेक करते हैं, वैसे ऋषि मुनियों के साथ में, सात्विक जनों के साथ में मिलकर के मंत्रोच्चारण करते हुए राघवेंद्र सरकार को राज तिलक कर राजगादी में विराजमान किया है। समस्त देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, जयकारा लगाया। बोलिए राजाधिराज राघवेंद्र सरकार की जय।
बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी के राज्य में सब लोग सुखी थे, दंड कहीं नहीं दिखाई देता था। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में दिखाई देता था। केवल दो लोग दुखी थे, एक तो डॉक्टर, दूसरे वकील। इस युग में तो ही बहुत प्रसन्न है। डॉक्टर इसलिए दुखी रहते क्योंकि कोई रोगी नहीं था राम जी के राज्य में। वकील इसलिए दुखी थे क्योंकि किसी में झगड़ा नहीं था। बाकी सब लोग सुखी थे, परस्पर प्रेम सद्भाव था, परस्पर राग द्वेष को लोग दूर कर दिए थे। यहां तक कि पशु पक्षियों में भी एक घाट में ही सिंह, व्याघ्र, हाथी, गौ, मृग ये सब पानी पीते थे। ये प्रभु राम के हृदय की भावना का प्रतीक है। जैसे आज पहले लोग स्वार्थ में आकर आपस में लड़ाते भिड़ाते थे, लेकिन आज महाराज श्री हमारे उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी, कर्मठ, त्यागी, एक ऋषि तुल्य जीवन जीने वाले हमारे महाराज जी का जीवन है। ठीक समझ लो, इसी प्रकार प्रभु राम का जीवन। सब सुखी प्रसन्न, केवल दुष्ट दुर्जन वही लोग दुखी रहते। सज्जनों के मन प्रसन्न हो गए हैं। रामो रामो राम इति प्रजानाम भुवन कथा। देश में, प्रदेश में, सारी धरती में सबके मुख में एक ही नाम था, राम जी जैसा राजा हो, राम जी जैसा पुत्र हो, राम जैसा मित्र हो। दुनिया में राम राज्य जैसा कोई राज्य नहीं जिसमें सभी लोग सुखी और प्रसन्न रहते हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे दिव्य समय में हैं जब महाराज जी हम सब का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे महाराज दशरथ ने कहा था कि मेरे राम के दिव्य गुणों का लाभ केवल मुझे मिल रहा है। यदि मेरा राम राजगादी में बैठ जाए राज्याभिषेक के समय, तो मेरे राम के दिव्य गुणों का लाभ पूरी प्रजा को मिले। एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं, समस्त उस परम चेतना से प्रार्थना करते हैं, व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे महाराज जी के दिव्य गुणों का लाभ अभी केवल उत्तर प्रदेश के लोग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण भारतवासी लोग आपके दिव्य गुणों का, आपकी उदारता का, आपकी सहजता का, सरलता का, राजकीय जो गुण होने चाहिए सारी जनता को सुखी होने का, वो समस्त आपके गुणों का लाभ पूरा देश हमारा प्राप्त करे। यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आप सब ने बहुत प्रेम से कथा सुनी। आप सब के लिए प्रभु चरणों में भक्ति प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी 7 दिन की भगवत कथा, राम कथा को महापुरुषद्वय के पुण्य चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संत समाज के लिए, भारतीय लोगों के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए, जन जन के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, तप किया है, मार्गदर्शन किया है, युगों युगों तक हम सब उनके ऋणी रहेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ये प्रतिवर्ष इसीलिए आयोजन किया जाता है कि कुछ कृतज्ञता महाराज श्री को हम लोग समर्पित कर सकें। 2 बार प्रभु का पावन नाम स्मरण करते हुए फिर वाणी को विश्राम। राम राजा राम राजा राम राजा राम, राम राजा राम राजा राम राजा राजा, राम राजा राम राजा राम राजा राम, राम राजा राम राजा राम राजा राम, राम राजा राम राजा राम राजा राम, राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय हो, पुण्य स्मृति समारोह की जय हो, गोरक्ष पीठ की जय हो, राजाधिराज महाराज श्री की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय
जय जय सीता। विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।